वेलकम बैक। 11 सितंबर 2001 को मुसाफिर तैयारे हाईजैक करके उन्हें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की अहम तनसीबात से टकराने वाले 4 में से 3 दहशतगर्द पायलट्स ने अमेरिका के मुख्तलिफ फ्लाइट स्कूलों में परवाज की तरबियत हासिल की थी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ही एक फ्लाइट स्कूल के मालिक से, जिनकी जिंदगी और कारोबार 11 सितंबर के वाक़े ने बिल्कुल तब्दील करके रख दी है। आज वो अपने इस तजुर्बे के बारे में क्या कहते हैं, तफसीलात नदीम याकूब से। 11 सितंबर 2011 को मोहम्मद अता और मरवान अल शीही ने उन 2 हवाई जहाज़ों का कंट्रोल हासिल कर लिया था जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकराए गए। रूडी डेकर्स का ताल्लुक हॉलैंड से है। ये फ्लोरिडा में वो स्कूल चला रहे थे जहां उन दिनों दहशतगर्दों ने जहाज़ उड़ाने की तरबियत हासिल की थी। रूडी आज 4 सीटों वाला सेस्ना 172 उड़ा रहे हैं। अता और मरवान ने यहाँ इसी तरह के जहाज़ पर तरबियत हासिल की थी। वो 8 साल में पहली मरतबा बहर-ओ-क़यानूस के साथ उस रूट पर परवाज़ कर रहे हैं जो तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर उनके साथ हैं। 4 में से 3 दहशतगर्दों ने फ्लोरिडा की फ़िज़ाई परवाज़ के इसी रास्ते पर जहाज़ उड़ाने की तरबियत हासिल की थी। ख्याल किया जाता है कि उन्होंने हमवार मैदान और साहली इलाके का इसलिए इंतखाब किया ताकि वो जहाज़ उड़ाने के तरीक़ों में आसानी से महारत हासिल कर सकते। हम हमेशा इलाके से 10 मील बाहर चले जाते थे ताकि वो जहाज़ उड़ाने की मुकम्मल महारत हासिल कर सकें। रूडी अता और मरवान से रोज़ाना मिलते थे। उनके पास उन दोनों की दरखास्तें, उनके टेस्ट स्कोर और स्टूडेंट वीज़ा की नकूल आज भी मौजूद हैं। लाइसेंस पर अता के दस्तखत भी मौजूद हैं। अता ज़्यादातर अपने आप में ही रहता और ज़्यादा बात नहीं करता था। वो हमसे भी बात करना पसंद नहीं करता था, मगर मरवान ज़रा मुख्तलिफ था। रूडी कहते हैं कि वो दूसरे तालिब इल्मों की तरह ही थे, मासवाए इसके कि दोनों किसी का एहतराम नहीं करते थे और तरबियत में तवज्जो भी नहीं देते थे। मगर उनकी कंपनी ने इन दोनों नौजवानों को जो तरबियत दी, उसने उनकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया और कारोबार को तबाह कर दिया। यहाँ मेरे एयरलाइन और मेंटेनेंस के दफातर होते थे, मगर अब मेरा कुछ भी नहीं। दहशतगर्द हमलों के अगले रोज़ 4 बजे सुबह FBI ने रूडी डेकर्स के दफातर पर छापा मारा और तमाम दस्तावेज़ात, फाइल्स और कंप्यूटर्स अपने कब्जे में ले लिए। इमिग्रेशन के हुक्काम ने स्टूडेंट वीज़ों पर आने वाले दरख्वास्त दहिंदगान के बारे में उनसे पूछगिछ की। उन्हें कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी और कारोबार दोनों तबाह हो गए। उन वाक़यात की वजह से हम बहुत परेशान हुए। माली तौर पर सब खत्म हो गया। मेरे कारोबार की मालियत $1 करोड़ से ज़ायद थी, जो 11 सितंबर के बाद सिर्फ $46,000 रह गई। रूडी दहशतगर्दों, अल-कायदा और उसामा बिन लादेन को मूर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। वो अपने तजुर्बात के बारे में एक किताब भी लिख चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने फ़्लाइट स्कूल खोला तो उसमें मुसलमान तालिब इल्मों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वो कहते हैं कि उनकी कामयाब ज़िंदगी एक ख्वाब बनकर रह गई है। जब आपका ख्वाब टूट जाता है, जब आप अपने तमाम सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मैं फ्लोरिडा में साहिल पर रहता था। मुझे अपना घर बेचना पड़ा, मेरा सब कुछ गर्क हो गया, मगर मैं अब भी यहाँ हूँ। मगर 3000 लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। रूडी कहते हैं कि वो जिंदा रहना जानते हैं और वो यही कहानी दूसरों को सुनाना चाहते हैं। कैरोलाइन परसूटी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। गुज़िश्ता 10 बरसों में मगरबी मुल्कों खुसूसन अमेरिका में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में ज़्यादा जानने की ख्वाहिश भी पैदा हुई है। हमारी अगली रिपोर्ट में मदिया अनवर आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवा रही हैं जिनका इस्लाम की तरफ सफ़र 11 सितंबर के हमलों में अपने ख़ानदान के कई अफराद खोने के बाद शुरू हुआ। आइए देखते हैं। Islam preaches compassion, charity, humility and brotherhood of man. एलिज़ाबेथ टॉरस का इस्लामी तालीमात में दिलचस्पी लेना एक गैर मुतवक्को सूरत हाल है। 11 सितंबर 2001 के हमलों में उनके खानदान के 8 अफराद हलाक हुए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करते थे। बाद में इन हमलों की जिम्मेदारी अल-कायदा ने कबूल की थी। उस वक्त मैंने किसी मजहब को इन हमलों का जिम्मेदार नहीं ठहराया था। टॉरस का कहना है कि वो बहुत अरसे तक रूहानी सुकून की तलाश में थी, जो उन्हें मराकश में चंद सालों बाद मिला। यूं टॉरस ने इस्लाम कबूल किया और अपने से 22 बरस कम उम्र एक मिस्री शख्स से शादी की और एलिज़ाबेथ टॉरस से सफिया अल-कस्बी बन गईं।
go destroy. मजहब आपको तबाही फैलाने की तरगीब नहीं देता. जिन लोगों ने ये हमले किए उन्हें इस्तेमाल किया गया था. We're manipulated, we're confused, we're brainwashed. सफिया 2 साल तक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के इलाके टेम्पा की सबसे बड़ी मस्जिद में बतौर बिजनेस मैनेजर काम करती रहीं, जहां सफिया के मुताबिक वो लोगों को कुरानी तालीमात और मुरव्वजा रसूम व रिवाज में पाए जाने वाले फर्क से आगाह करती रहीं, लेकिन इसका नतीजा उनकी नौकरी खत्म होने की सूरत में निकला. When you do something that you're used to do every day, जब एक काम रोजमर्रा बुनियाद पर किया जाए तो इसे मजहब का हिस्सा समझ लिया जाता है, जबकि हकीकत ये नहीं है. इस्लाम किसी को नहीं कहता कि जाओ अपनी बीवी पर हाथ उठाओ. abuse your wife. सफिया को अपने खानदान की जानिब से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा. उनकी सबसे बड़ी बेटी सिल्विया, जो एक फौजी की बेवा है, उनसे बात नहीं करती, जबकि उनकी 16 साल बेटी नटालिया को अपने दोस्तों के हौसला शिकन रवैये बर्दाश्त करने पड़े. Oh, so your mom is वो कहते क्या तुम्हारी वालदा दहशतगर्द हैं, और मैं कहती नहीं, मजहब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है. घर से बाहर निकलते हुए सफिया का हुलिया रिवायती मुसलमान खवातीन जैसा नहीं होता. जैसे इस मकामी दुकान में जहां ज्यादातर मशरिक़ वस्ता के लोग खरीदारी करते हैं, सफिया को ये बताने वालों की कमी नहीं कि बतौर मुसलमान खातून उन्हें घर से बाहर कैसे निकलना चाहिए. लेकिन गैर मुस्लिमों की जानिब से हरासा किए जाने के कई वाक़यात के बाद अब वो सर पर हिजाब लेने से गुरेज करती हैं. the main thing is the relationship that I have with God. असल चीज मेरा अपने अल्लाह से ताल्लुक है. अगर मेरा ताल्लुक इसके साथ अच्छा है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है. सफिया तस्लीम करती हैं कि वो गैर रिवायती मुसलमान हैं, मगर इस्लाम का रास्ता उन्होंने अपनी मर्जी से मुंतखब किया है और वो अपने मजहब की पैरवी करती रहेंगी. 11 सितंबर के वाक़यात के लिए वो इस्लाम की बजाय चंद इंसानों को जिम्मेदार ठहराती हैं. कैरोलिन प्रिसूटी के साथ मदीहा अनफर, उर्दू VOA. आज के लिए बस इतना ही. आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं. हमारा यूजर नेम है VOA उर्दू. इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िर समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं. अब इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.